हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। आज हम देखेंगे जीके के टॉप 100 क्वेश्चन। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। और कब की थी? 1 मई 1897 को। अगला क्वेश्चन है, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये सबसे पहले भारत में सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। तो पांचवा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वह है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बोध गया बौद्ध धर्म से संबंधित है। सातवां क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में मिला? तो इनको मिला 1998 में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो वह है विशाखा दत्त। कौन? विशाखा दत्त। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। और वाशिंगटन डीसी में डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी मतलब पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो वह है जयपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वह है रूस। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो वह है रिफ्लेशिया। कौन सा? रिफ्लेशिया। बायोगैस का प्रमुख अवयव कौन सा है? तो वह है मीथेन। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वह है नाभिकीय संलयन। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो यह फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है और इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया था। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो यह होता है झारखंड में। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो वह है बैसाखी। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है वल्लभ भाई पटेल जी को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार? पुलित्जर पुरस्कार। तो ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? वे थे सुकुमार सेन। कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? तो वह था अकबर। संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? मतलब संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? तो वह है ग्रीनलैंड। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, जिसकी लंबाई कितनी है? 8611 मीटर। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? जो एक्सरे मशीन होती है, इसका आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था रोटजन ने। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो वह दिखाई देता है काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो वह है राजघाट। हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर जो पहला परमाणु बम गिराया गया था वह गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वह था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहाँ का था? ये था पुर्तगाल का। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दयानंद सरस्वती ने। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और CR दास ने। स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब हुई थी? स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी 1857 में। कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में। देशी आंदोलन किस कारण प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वह है ऋग्वेद। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो वह है विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था चीन में। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो वे थे सरदार बलदेव सिंह। हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जयपुर में। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है?
विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी चाणक्य को कहा जाता है। क्रिकेटर को द वॉल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जाना जाता है राहुल द्रविड़ को। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वह है वूलर झील। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, तो यह आर्टिकल कौन सा है, तो यह आर्टिकल है 343A। कौन सा आर्टिकल है, 343A। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, तो वह है अभिनव बिंद्रा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। छत्रपति शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, तो ये हुई थी 12 अप्रैल 1680 में। वास्को डी गामा कब भारत आया था, तो ये आया था 1498 में। वो ये कहाँ का निवासी था, तो ये पुर्तगाल का निवासी था। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, वो है ट्रांस साइबेरियन रूट। कौन सा, ट्रांस साइबेरियन रूट। भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है, तो वह कहा जाता है थार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था, तो ये मिला था श्रीमती देविका रानी जी को। राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है, जो राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है, तो खट्टे फलों में विटामिन सी होता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है ऑडियोमीटर। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो वह था सिद्धांत। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो वह होता है राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, तो ये विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है, तो यह है तमिलनाडु का। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो यह नोबेल मिला था गीतांजलि के लिए, और कब मिला था 1913 में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो ये बनी 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वह है शुक्र। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, जो इंसुलिन होता है इसका प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो यह होता है मधुमेह। स्वामी विवेकानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो यह दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो वह है बाघ। महाभारत के रचयिता कौन है, तो वह है महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो लिखी थी चाणक्य, जिनका अन्य नाम क्या है, कौटिल्य। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो यह दिया लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी, वो थी प्रेमा माथुर। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो वह थी मीरा कुमारी। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी, तो वह थी विजय लक्ष्मी पंडित। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला मनुष्य कौन था, तो वह था नील आर्मस्ट्रांग। 1857 के विद्रोह में सबसे पहला बलिदान किसने दिया था, तो ये सबसे पहला बलिदान किसने दिया था, मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो वह थी सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है, तो वह है संतोष यादव। सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो वह है गुरु नानक देव। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय से है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो वह है मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो वह है गंगा डॉल्फिन। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, तो वह है हीरा। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो यह हुई थी सिंगापुर में। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो यह दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था, तो यह मिला था 1930 में। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है, तो वह है महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं या अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं, तो वे दे सकते हैं उपराष्ट्रपति को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। आर्य भारत में आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, तो ये बसे थे पंजाब में। भारत की पहली महिला पायलट कौन थी, तो वह थी प्रेमा माथुर। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो वह थी मीरा कुमारी। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।